हाँ, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है जो आप लोग का बहुत खास क्वेश्चन जो है। आप लोग का आजकल जानकारी भी बहुत जरूरी है जीके में। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्या है, सर्दियों में ज़्यादा चाय पीने से कौन सा रोग होता है? कह रहा है कि सर्दियों में ज़्यादा चाय पीने से कौन सा रोग होता? शुगर, बी में दे दिया कब्ज, सी में दे दिया सीने में जलन, डी में उपयोग सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया उपयोग सभी। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा क्या कर रहा है कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाली भारतीय ट्रेन है? आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है दूसरा का कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाले भारतीय ट्रेन है वंदे भारत एक्स, बी में शताब्दी एक्स, सी में विवेक एक्स, डी में राजधानी एक्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। है नहीं, नहीं नहीं सॉरी, सी हो जाएगा, शताब्दी एक्स। है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा की क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? ए में 2016, बी में 2012, सी में 2018, डी में 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2023 में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा। चौथा के क्या करा, कह रहा है कि बांस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ए में भारत में, बी में इंग्लैंड में, सी में श्रीलंका में, डी में अमेरिका में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। कहा कि इंग्लैंड में सबसे पहले बांस का आविष्कार किया गया था। इंटेलिजेंट भी था पहले के इंग्लैंड वाले। अब चलते हैं प्रश्न संख्या पांचवा। पांचवा क्या करा कि भारत देश की सबसे साफ नदी कौन सी है? अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है भारत देश की सबसे साफ नदी कौन सी है? गंगा नदी, उमंगोट उमंगोट, या सरयू, या गोदावरी। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उमंगोट। इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या छठा का। छठा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और जानकारी भी बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास, या तुलसीदास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखे थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आपको हो गया शांत। कह रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने चंद्रमा? कह रहे हैं हमारे सौरमंडल में कुल कितने चंद्रमा? एक, बी में दे दिया 120, सी में दे दिया 180, डी में दे दिया 293। तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, 293। सौरमंडल में 293 चंद्रमा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 के क्या करा है कि किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम गब्बर है? अब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो जानते होंगे, नहीं खेलते होंगे तो नहीं जानते होंगे। कह रहा है किस किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम गब्बर है? ए में शिखर धवन, बी में धोनी, सी में रचित सॉरी सॉरी सचिन, डी में कोहली। तो इसका जो आंसर बचेगा इसका ए हो जाएगा, ए शिखर धवन को गब्बर के नाम से जानते हैं, उपनाम। है नहीं। अब चलते हैं नौमा। करेक्ट, सर्दियों में गर्म पानी पीने से कौन सा रोग ठीक होता? इसमें करेक्ट, सर्दियों में गर्म पानी अगर पीते हैं तो कौन सा रोग ठीक होगा? मोटापा, कब्ज, तनाव, उपयोग सभी। तो इसका डी हो जाएगा आंसर, उपयोग सभी हो जाएगा। है ना। अब चलते हैं 10वां। कह रहा है किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है? कह रहा है कि वो ऐसा देश है जिसमें कुत्ते के पूजा किया जाता है। तो इसका हो गया नेपाल, बी में हो गया चिल्ली, सी में हो गया क्यूबा, डी में हो गया डेनमार्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। है ना, नेपाल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 की कह रहा है कि किस देश में वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता? कह रहा है किस देश में वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता?
भारत, बी में चीन, सी में नेपाल, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां वोट नहीं दिया जाता है, तो वहां जुर्माना लगा दिया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12। कह रहे तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई? कह रहे तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई थी? भारत में बात कर रहे हैं, भारत को बात कर रहे हैं कि तिरंगों को फहराने, रात को फहराने का अनुमति कब दी गई थी? 2005 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो देखिए, 2009 में तिरंगों को रात में फहराने की अनुमति दी गई थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13। करेगा सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बैडमिंटन से, हॉकी से, टेनिस से, या गोल्फ से? तो आप लोग तो कह रहे होंगे बैडमिंटन से, तो रॉन्ग है। जिसका आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस खेलने से संबंधित है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी? ए में गंगा नदी, बी में यमुना, सी में अरवरी, अरवरी, डी में कावेरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अरवरी, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15। करे भारत के सबसे अमीर राज्य कौन सा? अब भारत के सबसे अमीर राज्य कौन सा है? गोवा है, बेंगलुरु है, या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र? तो देखिएगा, हाँ, महाराष्ट्र जो है सबसे अमीर राज्य है भारत का, है ना। अब चलते हैं, करो ये मारो का नारा किसने दिया है? आप लोग तो जानते होंगे, भारत में रहने वाले हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि करो या मारो का नारा किसने दिया? भगत सिंह, यानी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो देंगे नहीं, नहीं। इसमें है महात्मा गांधी। करो या मारो पे नारा उसने दिए थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए में 202, बी में 203, सी में 205, या डी में 206? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 206, है ना। अब चलते हैं 18। 18 कह रहा है कि खून का घूंट पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? कह रहे ना कि कोई को कहता है कि खून घूट घूट के पी रहे हैं, तो उसका मुहावरा का अर्थ क्या होता? अत्यधिक क्रोध करना, है ना, भयभीत होना, गुस्सा पच जाना, है ना, या पानी पीना? तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, गुस्सा पचा पचा जाना, है ना। अब चलते हैं 19वां के। 19वां कह रहे कि मच्छर की उम्र कितनी होती है? शायद आप लोग जानते होंगे मच्छर की उम्र कितनी होती है। 22 दिन, 18 दिन, 21 दिन, या तो 22 दिन? तो मच्छर की उम्र कुल 12 दिन होता है ना। अब चलते हैं 20वां के। 20वां कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल हम 19 तक बता दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा। आई होप आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कल फिर वीडियो ऐसा लेकर आएंगे।